विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। राजेंद्र नगर पिलर नंबर 254 के पास मौजूद मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर 6 रोज़ा मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का शानदार पैमाने पर कामयाबी के साथ इसे हमकिनार किया गया। आज बतारीख 24 फरवरी बरोज़ हफ्ते को कैंप के अख्तामी दिन डॉक्टर हिदायतुल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन 6 दिनों में किए जाने वाले कैंप की तमाम तर तफसीलात बताई। मीना हॉस्पिटल राजेंद्र नगर में पहली डिलीवरी अंजाम दी गई। हिमायत सागर के साकिन हशमत उल्लाह की दोख्तर को जुमेरात को दवाखाने में शरीक करवाया गया था और मीना हॉस्पिटल में आज नॉर्मल डिलीवरी इनकी अंजाम दी गई। इस मौके पर अखबारी नुमाइंदों से खुसूसी खिताब करते हुए हशमत उल्लाह ने दवाखाने के मुंतजिमीन और स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। इन्होंने कहा कि दवाखाना तमाम सहूलियात से आरास्ता है। डॉक्टर और तिब्बी अमला काफ़ी काबिल और तजुर्बेकार है। इन्होंने बताया कि दवाखाने में इनकी दोख्तर का मुकम्मल ख़ास ख्याल रखा गया। यहाँ पर बेहतरीन इलाज व मुआलजे किए जा रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी की गई। इन्होंने कहा कि माँ और नौमौलिद लड़का सेहतमंद है, जिसके लिए वो हॉस्पिटल के मुंतजिमीन और स्टाफ के ममनूर व मशकूर है। वाज़ेह है कि मीना हॉस्पिटल राजेंद्र नगर में खुसूसियत के साथ तीसरी मंजिल पर गायनोकोलॉजिस्ट शोबा कायम है, जहाँ आलमी शोहरत याफ्ता मुमताज़ माहिर अमराज निस्वां डॉक्टर सहीबा शुक्र की निगरानी में ख़वातीन के इलाज व मुआलजे की तमाम तर बेहतरीन सहूलियात मौजूद है। वाज़ेह है कि अब तक इस मुफ्त मेडिकल हेल्थ कैंप से 12,000 से ज़ायद मरीज़ों ने इस्तेफ़ादा हासिल किया। पेश है एशियन TV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। 25% के करीब लोग अतराफ के हजला वगैरह से भी आए थे। कुछ पेशेंट्स तो इवन कर्नाटका से भी आए थे। इधर गुलबर्गा कि यहाँ की न्यूज़ वहाँ तक जाती है। हैदराबाद कर्नाटका रीजन जिसको बोलते हैं, उस रीजन से भी जो है काफ़ी मरीज़ आए थे और हम लोग जो आउट स्टेशन से जो पेशेंट आए थे उनका ख़ास ख्याल रखते हुए ये देखा कि उनको जो है उन्होंने जिस वजह से आए हैं उस डिपार्टमेंट में कंसल्टेशन होकर उनका काम है। और किसी डॉक्टर पता है किसी बीमारी के बारे में मालूम है ऐसे कितने पेशेंट के बारे में तो सुनने का 12,000 जो है अब जिन लोगों की सेहत का जो प्रोफाइल जो होता है वो बदल चुका है। तो हम इस कैंप में भी हमारे को उस चीज़ को देखने को मिला। तो काफ़ी तकरीबन ये बोल सकते हैं कि 100 में 5 मरीज़ 5% केसेस तो ऐसे थे कि उनको अपनी बीमारी के बारे में पहली मरतबा इस कैंप में पता चल रहा था। उसमें सबसे ज़्यादा मरीज़ जो बीमारी के बारे में पहली मरतबा पता चल रहा था वो बीमारी है शुगर। शुगर जो है कई लोगों को पता भी नहीं था कि उन्होंने शुगर से मुतासर हुए। तो अपने कम से कम 3-6 महीने से वो ऑलरेडी डायबिटिक हो चुके थे, उनको डिटेक्ट हुआ। और कई लोगों को जो है ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ यहाँ पर, और कई लोगों को जो है दूसरे अमराज के बारे में मालूम पड़ा कि खासकर ये यूरोलॉजी में और नेफ्रोलॉजी में भी जो है काफ़ी लोगों का जो है क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ पाया गया। और गायनेकोलॉजी में भी जो है कई हामिला ख़वातीन ऐसी थे कि जो अपने हमल के दौरान एक भी बार मरतबा अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग नहीं कराए हुए थे। तो इस कैंप के मौके से जो है उनका अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग भी हो गया। अब जैसे क्या वादा करे थे कि कुछ कार्ड नहीं मिला की तरफ से, तो 12,000 पेशेंट को पूरे को कार्ड मिलेगा डिस्काउंट इंशाअल्लाह ज़रूर। और ये जो है हम कार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लान करे थे, क्योंकि कैंप की गर्दी की वजह से हम लोग जो है उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिए। अब हमारे पेशेंट्स जितने भी हमारे पेशेंट्स जो हमारे कैंप में शरीक हुए हैं वो अपने कार्ड्स को, अपने कंसल्टेशन कार्ड्स को बड़ी हिफाजत से रखें। वो आने वाले 3 से 4 महीने में कभी भी हॉस्पिटल पहुंचकर उस कार्ड को, प्लास्टिक कार्ड को बनवा कर अपने पास महफूज रख सकते हैं। उसका एक अलग से रूम बनाया गया है, तो उसका रूम में पहुंचकर वो कार्ड बताकर वो अपने फैमिली के लिए वो मीना हेल्थ कार्ड जिसे कहते हैं, जो 2 साल तक वैलिड रहेगा इंशाल्लाह, वो आप बना सकते हैं, जिसके इंचार्ज मिस्टर यहिया होंगे इंशाल्लाह। और एक जो कार्ड बनाने के जो प्रोसीजर है बोलिए
वो जो जितने भी आए थे और ओपी रजिस्ट्रेशन और ओपी कार्ड बनाकर लेकर गए थे वो अपने पास सेफली रखें, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट करें वो 5000 था या 6000 था और उससे डबल पेशेंट्स आकर रजिस्टर करा लिए। तो इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सबको हर एक को कार्ड देने के लिए। तो वो कार्ड्स अपने पास सेफली रखें और जितने लोगों के पास वो कार्ड पहुंचा है उन सब के लिए हम इंशाअल्लाह ताला सबके लिए कार्ड बना कर देंगे। और इसमें बिलिंग में 20%, लैब में 10%, ऐसा फार्मेसी में 5%, जो भी उसमें हम लिख कर दिए हैं वो इंशाल्लाह वो कंपलसरी उससे में अप्लाई करेंगे। लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 6000 के अंदर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 12000 से ज़्यादा है। हम ऐसा एस्टिमेशन 12000 बता रहे हैं, लेकिन 12000 से भी ज़्यादा है। तो ज़रा सा सब्र करें और इंशाल्लाह ये कार्ड जो भी पहुँचे सबको इंशाल्लाह मिल जाएगा। ऐसे कई किस्म के अमराज में जो मुब्तला पेशेंट्स थे वो डॉक्टर खिजर रऊफ से जो है वो मुआयना करवाए और उनको मुफीद मशवरे दिए गए और ऑपरेशन के भी मशवरे दिए गए हैं। और एक बात काबिल तवज्जो है कि यहाँ पर हम तवक्को नहीं करे थे, लेकिन ये तवक्को से ज़्यादा मरीज़ किसी डिपार्टमेंट में आए हैं तो वो है ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट। डॉक्टर रोशुद्दीन है, डॉक्टर रोशुद्दीन ने जो है काफ़ी मेहनत की, तकरीबन 2500 मरीज़ों का जो है ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में मुआयना किया गया, उनके एक्सरे किए गए और जिनके घुटनों में दर्द था उनके घुटनों में और जॉइंट्स में इंजेक्शंस वगैरह भी लगाए गए और कई लोगों को जो है ऑपरेशन के लिए भी मशवरा दिया गया। और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी जो है तकरीबन 1000 से ज़ायद मरीज़ों ने विज़िट किया और मैं जैसे भाई बताया 600 मरीज़ों का ECG और 300 मरीज़ों का ट्यूनिंग को फ्री किया गया। इवन माहिर नफ्सियात यानी साइकेट्री डिपार्टमेंट में भी तकरीबन 500 लोगों को जो है मुआयना किया गया और उनका इलाज किया गया। जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट जनरल मेडिसिन जो है जो आम बीमारियों का वो डिपार्टमेंट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में मरीज़ों ने इस्तेफ़ादा हासिल किया। तकरीबन 3000 मरीज़ ने जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट को विज़िट किया। जनरल सर्जरी में भी जो है मुख्तलिफ सर्जिकल केसेस भी विज़िट करे, तकरीबन 1500 पेशेंट्स ने इस्तेफ़ादा हासिल किया और काफ़ी बच्चों की खतनाएँ जो हैं यहाँ पर की गई हैं कैंप के दौरान। अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंप के इनेकाद में काफ़ी टीमों ने काम किया। उसमें सबसे अहम तरीन टीम जो है पीछे मेरे जो खड़े हैं, जो नर्सिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो खड़े हैं, वो लोगों ने ऐसे डट के काम किया 6 दिन कि मरीज़ों को बिला तकलीफ़ बिला इसके जो है ऐसा अच्छा उसको स्ट्रीमलाइन करते हुए हर डिपार्टमेंट को स्ट्रीमलाइन करते हुए डिपार्टमेंट वाइज कमिटीज़ बनाए गए थे। इसमें ये नर्सिंग स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया था, हर कमेटी का एक इंचार्ज था। तो वो सारे कमिटीज़ अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जो है ना बेहतरीन तरीके से काम करते हुए मरीज़ को बग़ैर तकलीफ़ के रजिस्ट्रेशन से लेकर डॉक्टर तक पहुंचाना, डॉक्टर से फिर लैब को पहुंचाना, फिर लैब से जो है फिर मेडिसिन फार्मेसी तक पहुंचाना, फिर उनके दूसरे दिन आए तो फिर रिपोर्ट्स कलेक्ट करके उनको देना, फिर एक रिविजिट कराना। ये सारी चीज़ों को जोड़े बड़ी एफिशिएंसी के साथ इन्होंने अंजाम दिया। मैं तहे दिल से जो है हर एक वर्ग का डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स जो थे, डॉक्टर, सपोर्टिंग डॉक्टर्स जो थे, जो ड्यूटी डॉक्टर्स थे, जो नर्सेस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और जो मेंटेनेंस में भी काफ़ी लोग हमारे थे, जिसमें मेन जो है नसरुल्लाह खान, अहमदुल्लाह खान साहब और जो है हमारे बेग साहब, असलम साहब, वहीदुल्लाह खान साहब और कई लोग जो है इसमें काम किए हैं, आसिफ साहब। और ख़ास बात ये थी कि मरीज़ों को जो है यहाँ पर लंच का इंतज़ाम भी किया गया था। तो 1 बजे से 2 बजे का जब लंच का टाइम होता है, एक साथ 1000-2000 अफराद को जो है घंटे भर में खाना खिलाने का काम भी जो है बखूबी और बेहतरीन अंदाज में इन्होंने अंजाम दिया। अल्लाह का शुक्र है, बग़ैर किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट के। अल्लाह से यही दुआ थी कि जब ये कैंप शुरू हो रहा था कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, कोई पेशेंट मायूस ना हो, कोई पेशेंट के साथ कुछ ये ना हो जाए कि वो पेशेंट नाराज़ ना हो जाए। ये दुआ करते हुए हमने इस कैंप का आगाज़ किया था। अल्लाह ताला ने हमारी दुआ को और बग़ैर किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट के ये कैंप का इख्तिताम हुआ। पर फिर एक बार मैं तहे दिल से ख़ास कर ये हमारे जो
जो पूरा अमला जो खड़ा हुआ है, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल who have done this will you will be remembering for your lifetime. So this has been as a very good experience even for us. हम जो है ऑलरेडी हम ये ऐसे कैंप्स करते हैं, मगर ये कैंप का जो तजुर्बा था बहुत ही अलग था और बहुत ही एक मियारी तौर पे ये कैंप जो है का इनेकाद हुआ था। मैं अब जो है डॉक्टर हमारे शकीब साहब जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और जो इन्होंने बिल्कुल की रोल अदा किया इस कैंप के मुनक़िद करने में और टीम्स को जमा करने में और टीम्स को बनाने में, इनके साथ जो उनके असिस्टेंट्स हैं उनको लेकर जो है काफ़ी एरिया में ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर शकीब साहब इस कैंप के ताल्लुक से कुछ कहें। कितने लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे या कुछ लोग आएंगे। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारा ये कैंप इतना शानदार से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ 4000 या 5000 आएंगे और वो अगर उतने भी अगर रीच हो गए तो हम खुश नसीब है और अल्लाह ताला हमारे से ये काम किया, ऐसा हम खुश नसीब समझते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 12,000 लोग जो है ना इसका फ़ायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 12,000 इट्स नॉट ए क्या बोलते हैं उसको, अगर आप सोचेंगे अगर 6000 के लोगों की भी अगर हम खिदमत करेंगे ना तो वही बहुत लोड हो जाएंगे। लेकिन 12,000 से ज़ायद लोग ने इसका फ़ायदा उठाया और इसमें और खुश नसीबी की बात अल्लाह ताला हमारे से ये काम लिया है कि कई नए जो पेशेंट्स थे जिनको डायबिटीज़ की मरीज़ उनको मालूम ये था मगर उनको मालूम नहीं था, ऐसे डायबिटीज़ पेशेंट्स, ऐसे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स और ऐसे ऑप्थेल्मिक पेशेंट, ऐसे गैस्ट्रो पेशेंट, ऐसे कई पेशेंट्स जिनको उनको कहते हैं डिनोरो हाइपरटेंशन, डिनोरो डायबिटिक जो है ना, ऐसे कई लोग जो है ना उनको पता चलने से बहुत हैरान रह गए थे। उनको हिम्मत भी दिए और उनको ट्रीटमेंट भी दिया और फ्री का ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, इलाज भी फ्री और लैब टेस्ट भी फ्री और उनके लिए खाना भी फ्री रखें और दोपहर में जितने लोग आते थे उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशनसीब है हम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे से ये काम लिया है और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 6000, लेकिन 6000 नहीं बल्कि उसका डबल 12,000 से 12,000 से ज़ायद लोग आकर इसका फ़ायदा उठाएं। और जितने भी टीम यहाँ पर मौजूद है, ब्रदर्स हो या सिस्टर्स हो और डॉक्टर्स हो, सबके लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनके सेहतों में इजाफा हयात दे और उनके घर में खुशियाँ दे और जहाँ पर भी यहाँ पर इतने लोग काम करें अल्लाह ताला उनको घर में भी बरकतें दे और बहुत सारे लोग बहुत अच्छी खिदमत दिए हैं और आप भी उनके लिए दुआ करें। जज़ाकल्लाह खैर। एंड सो वाज द केस विद माय फील्ड एज वेल ऑल द पुलिस। तो जैसा आपको सेंसस बोला गया था कि 12,000 से भी ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर अपने चेकअप के लिए आए थे, जिसमें से तकरीबन 4,000 मेरे खुद के पेशेंट्स थे हमारे एंड सबको सिंगल हैंडेडली अल्हम्दुलिल्लाह विद बिट ऑफ हेल्प फ्रॉम द टेक्निकल स्टाफ एंड शकीब सर एंड एवरीवन वी कुड अचीव इट एक्चुअली। एंड क्योंकि सर डायबिटीज़ की बात कर रहे थे, एक्चुअली हमारे ऑर्थोपेडिक्स में भी ऐसे कुछ पेशेंट्स आए जहाँ पे उनको नहीं मालूम था कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे थे। जिसमें से एक पेशेंट, एक लेडी पेशेंट जो उनको एक सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर था जिसका उनको अब तक अंदाज़ा भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डायग्नोसिस की वजह से एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ की वजह से वो उस नतीजे तक पहुँचे कि वो मतलब रियलाइज़ करें कि उनको ये ट्यूमर हुआ है सॉफ्ट टिश्यू। Similarly, orthopedics is all about broad specialties like pediatrics, spine, arthroscopy, arthroplasty, infections and everything. Alhamdulillah, I received patients from all these broad specialties. So, I even ऐसा नहीं कि मैं बहुत समझदार हूँ या I'm a very big doctor, but even you learn from your patients as well. So ये camp was an opportunity for me to improve myself, develop myself. I'm thankful to Hidatullah Khan sir. अल्हम्दुलिल्लाह फॉर सच अ टेरिफिक अपॉर्चुनिटी। मैं इतने कैंप्स अटेंड करा मगर इतना बड़ा कैंप कभी अटेंड नहीं करा, बहुत अच्छा। एंड एक्चुअली देयर वाज अ टाइम, इन फैक्ट देयर इज़ अ टाइम आई एम स्टिल नॉट फीलिंग वेल, बट इट वाज शकीब सर's encouragement and Hidayatullah Khan sir's support that kept me standing and facing this camp and every patient. And alhamdulillah I am ready with my list of all the inpatients that will be in the future inshallah, and we will be very soon posting elective cases of orthopedics work soon.